Students, I am your primary teacher Muhammad Ayub from Kendriya Vidyalaya Arariya. Today in this video we are going to continue the third chapter of class 4th environmental studies, changing time. स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस चैप्टर में ये देख चुके हैं कि चेतन दास की पूरी फैमिली सोहना विलेज में उन्होंने पहले कच्चा हाउस बनाया था। अब चेतन दास की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और चेतन दास वांट्स टू मैरी, उसकी शादी होने वाली है। तो उन्होंने बिफोर मैरी उन्होंने पूरे अपने घर को पूरा रेनोवेट किया है, नए तरीके से बनाया। देन उन्होंने उसको मतलब जो कच्चा ईंट आता है, अनबेक्ड ब्रिक्स, उससे घर बनाया। देन उन्होंने उसकी शादी हो गई और बाद में उन्होंने अपने कोर्टयार्ड में किचन भी बनाया और बैक ऑफ द होम यानी घर के पीछे एक टॉयलेट भी बनाया। आइए अब कुछ नया इस चैप्टर में क्या होता है, कुछ नया चेंजेस होगा, उसे हम आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इसमें मोर चेंजेस। माई 2 sons and a daughter were born in that house. चेतन दास जी क्या बताते हैं, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी इसी घर में पैदा हुए। अभी देखो थोड़ा चेंज आ गया ना, फिर से इसके फैमिली में मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो और भी चेंजेस की उम्मीद है यहाँ पर। टाइम पास्ड, द चिल्ड्रंस कंप्लीटेड देयर स्टडीज। समय बीता और बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. 15 साल पहले मेरी बेटी जो थी सिमी, उसकी शादी हो चुकी है और वो कहाँ मूव कर चुकी है? पलवल। आप बच्चों जानते हो, आपने चेंजिंग फैमिली में पढ़ा होगा कि जब हमारे घर में शादी होती है 2 तरह का चेंज होता है, या तो हमारे घर में कोई आता है या तो हमारे घर से कोई जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, उनकी डॉटर का जो मैरिज हुआ तो वो वहाँ से शादी करके वो पलवल चली गई। पलवल भी एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. जब मेरे बेटे राजू, यानी राजू यहाँ नाम आ रहा, तो ये उसका बेटा है चेतन दास जी का, उसकी जब शादी हुई तो उन्होंने अपने घर को फिर से नए मेहमान के लिए तैयार करना चाहा। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। उस समय अब लोगों ने पक्का हुआ ईंटा, यानी जो भट्टे में तैयार होता है, बेक्ड बिल्कुल सेका हुआ लाल लाल, उन ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। वी आल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स and put a lintel for the roof. क्या बता रहे हैं चेतन दास जी, हमने भी ऐसा ही किया, पक्की ईंटों का प्रयोग किया दीवारों को बनाने के लिए, और लिंटल यानी पक्का छत किया, छत को हमने लिंटल कर दिया। We used marble chips and cement for strong and fancy floor. हमने मार्बल चिप्स का प्रयोग किया। मार्बल की जो ये आती हैं पीसीज आती हैं बेटा, जो नीचे फर्श पे लगाया जाता है, फ्लोर को बिल्कुल सुंदर ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसका प्रयोग किया, सीमेंट का प्रयोग किया इन लोगों ने। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट्स में हमने पाइप्स लगवा दिया ताकि वो जो वेस्ट होता है टॉयलेट का, गंदा जो होता है, वो दूर जाए। आप लोग जानते हैं बेटा, सिटीज़ में जो है सीवरेज बनी होती है, नालियाँ बनी होती हैं, उसमें सारा मैला पानी जो होता है वो जाता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। द किचन वॉज मेड बिगर। किचन को भी बड़ा बनाया गया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। अब राजू की जो वाइफ आई थी, जो बहू आई थी उस घर में, वो क्ले चूल्हा यानी मिट्टी से बना हुआ चूल्हा प्रयोग नहीं करती थी। तो क्या शी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। अब वो खड़ी होकर के खाना बनाती थी, किस पर? गैस स्टोव पर। आपको याद है बेटा, जब उसके घर में जब चेतन दास की शादी हुई थी, क्या नाम था उनकी वाइफ का?
उन्होंने क्या किया था कि नीचे बैठ करके खाना बनाती थी और सब लोग उनको नीचे चटाई बिछा करके आसपास किचन में ही बैठ करके खाना खाती थी। हाँ, उनकी वाइफ का नाम सुमन था, चेतन दास की वाइफ का नाम सुमन था। और वो किसका यूज़ करती थी? जो क्ले से बना हुआ यानी मिट्टी से बना हुआ चूल्हा था उसका प्रयोग करती थी। बट जब इनके घर में एक न्यू कमर आ गई हैं और न्यू गेस्ट आ गई हैं, उनके राजू की वाइफ जो आई है, तो वो अब क्या यूज़ करती हैं? गैस स्टोव। और वो खड़े होकर के खाना बनाया जाता है बेटा, आप सबको पता होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, सीइंग न्यू थिंग्स। माई यंगर सन मोंटू मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। आगे चेतन दास जी बताते हैं कि मेरा जो छोटा बेटा मोंटू था वो दिल्ली चला जाता है तब जब उसे एक जॉब मिल जाती है दिल्ली में। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली। अब वो वहीं रहता है अपने परिवार के साथ। मोंटू का परिवार कौन हुआ बच्चों? अब मोंटू की भी शादी हो गई, उसकी भी वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं। यही चेतन दास जी बताना चाह रहे हैं कि अब मोंटू भी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मोंटू की फैमिली तो उसके फादर मदर थे, उसका बड़ा भाई था, सिस्टर थी। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है उसके फैमिली मेम्बर्स भी बढ़ गए और उसमें मोंटू जो है वहाँ से अलग होकर के दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। ये चीज़ यहाँ बता दिया गया है। सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। यानी यहाँ पर चेतन दास जी क्या बता रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है वो और उनकी वाइफ कुछ महीने, साल के कुछ महीने मोंटू के पास रहती हैं। एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। कुछ साल के जो बचे हुए समय हैं वो किसके साथ रहते हैं? राजू, उसका जो बड़ा बेटा है। कहाँ पर? वहीं जहाँ पुराना घर था। अब पुराना तो रहा नहीं, नया बना दिया था। किसके साथ रह रहे हैं वहाँ पर? कुछ बचे हुए समय जो है वो अपने बड़े बेटे राजू के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुड़गांव। देखो यहाँ गुड़गांव लिखा हुआ है लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है प्यारे बच्चों, इसका नाम हो गया है गुरुग्राम। So many big high rise building have come up there। दिल्ली से सोहना जाने के समय जो रास्ता पड़ता है उसके आसपास बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स अब बन चुकी हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। A few years ago Raju renovated the toilet and the bathroom। कुछ ही साल पहले राजू ने रिनोवेट किया यानी घर का पूरा मतलब जो है सुंदरीकरण कर दिया है। किसका? टॉयलेट और बाथरूम का। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने जो है बाथरूम में जो कलर टाइल्स आती है बेटा, टाइल्स आपको पता होगा, उसका यूज़ किया है। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। जरा सोचो, एक जगह के लिए इतना सारा पैसा लगा दिया है। किसके लिए? सिर्फ बाथरूम के लिए इतना सारा पैसा लगा दिया है। बच्चों आपको याद है स्टार्टिंग में चेतन दास के पास नहीं हुआ करता था, बाद में इन्होंने बनाया, फिर उसको तोड़कर बनाया, फिर बनाया और लास्ट में राजू ने उसको रिनोवेट कर दिया एक ही जगह को। आई एम नाउ 70 years old। अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों जब ये स्टोरी लिखी गई थी इस बात को भी लगभग 15 से 17 साल हो चुका हुआ है बेटा, तो 70 प्लस 15 ही हम मान लेते हैं तो होता है 85 अराउंड। अभी चेतन दास जी से अगर हम मिलने जाएं सोहना तो उनका जो एज होगा अराउंड 85 ईयर्स के होंगे वो अभी। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। इन वर्षों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी बहुत चेंज देखा। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं
पता कि मेरे जो ग्रैंडसन है यानी मेरे पोते पोतियाँ नाती नातिने वो कहाँ रहेंगी और उनका घर किस तरह बनेगा। आई वंडर व्हाट द हाउसेस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। मुझे नहीं पता कि डेरा गाजी खान, वो अपने पुराने पाकिस्तान में जो उनका घर था उसको याद करते हुए कहते कि मुझे नहीं पता है कि वहाँ के घर कैसे दिखाई देते होंगे, मेरा पुराना घर कैसा लगता होगा और कैसा होगा वहाँ का रहन सहन। एंड हाउ अबाउट माई ओल्ड फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी, और न जाने वो लोग कहाँ होंगे अभी। कि नहीं याद कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं, पुराने दोस्तों को, न जाने वो लोग कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। प्यारे बच्चों, वास्तव में बहुत सारा चेंज आ चुका है तब से लेकर अब तक, और हम लोग एवरीडे अपने आसपास कुछ नया चेंज देखते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे किचन में यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स हो, एवरीथिंग, हर चीज़ में चेंज आ रहा है। और मैं भी क्योंकि रहा हूँ इस क्षेत्र में और मैंने भी शहर देखा है, चेंज होते हुए देखा है, इसलिए मेरा पर्सनल इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं आपको बता सका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और इस वीडियो के हेल्प से, अपने पेरेंट्स के हेल्प से, लॉकडाउन के दौरान भी आप अपने घर में इस चैप्टर को, चैप्टर नहीं बेटा ये पूरा लाइफ है, चेतन दास का पूरा लाइफ इसमें दिया गया है, उसके लाइफ स्टोरी के हेल्प से आपको जितने चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम उसे बताने की जो कोशिश की गई है एनसीईआरटी द्वारा, वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।